जगतपुरी पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़। पुलिस ने फर्जी ग्राहक बनाकर भेजा था युवक को। एक महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार। गीता कॉलोनी पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास एक देसी पिस्टल हुई बरामद। आरोपी पहले भी कई मामलों में रह चुका है शामिल। सीमापुरी में फिर से देखने को मिला अतिक्रमण। 2 दिन पहले ही एमसीडी ने हटाया था अवैध कब्जा। सीसीएन ने अतिक्रमण वाली जगह का लिया जायजा। पूर्वी दिल्ली में कई बस स्टॉप खस्ता हाल में। बस स्टॉप के शेड्स हैं टूटे हुए। खड़े होकर बस का इंतजार करना भी मुश्किल। जगतपुरी पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी फोन छीनकर भागने की फिराक में था। आरोपी के साथी की तलाश कर रही है पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। स्पेशल स्टाफ और थाना जगतपुरी द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए ऑपरेशन में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। स्पेशल स्टाफ को गली नंबर 2 अनारकली गार्डन जगतपुरी दिल्ली में सेक्स रैकेट के संचालन के संबंध में खुफिया जानकारी मिली थी। एक फर्जी ग्राहक को 1500 रुपए के साथ भेजा गया। नकली ग्राहक की मुलाकात करण चड्ढा नाम के एक व्यक्ति से हुई जो ग्राहक के लिए लड़कियों का इंतजाम करता था। इसके बाद करण चड्ढा ने फर्जी ग्राहक को एक महिला से मिलवाया जो कथित तौर पर ऑपरेशन का नेतृत्व करती थी और यौन सेवाओं के लिए लड़कियों को उपलब्ध कराने की पेशकश करती थी। इसके बाद उस महिला ने यौन सेवाओं के लिए 7 लड़कियों को फर्जी ग्राहक के सामने पेश किया और उनसे रुपए वसूले। गतिविधियों की पुष्टि होने पर उपरोक्त पते पर तेजी से छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान सेक्स रैकेट के एक संचालक सहित महिला और 5 दूसरे लोगों को पकड़ा गया और 6 लड़कियों को शोषण से बचाया गया। गीता कॉलोनी पुलिस द्वारा एक आरोपी को पकड़ा गया है। उसके पास एक देसी पिस्टल बरामद हुई है। गीता कॉलोनी पुलिस इलाके में गश्त पर थी। गश्त के दौरान पुलिस नाला झुग्गी रानी गार्डन के पास पहुंची तो एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उस व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध थी। उसने पुलिस कर्मचारियों को देखकर जल्दबाजी की और भागने की कोशिश की। हालांकि सतर्क टीम हरकत में आई और पीछा किया। थोड़ी देर पीछा करने के बाद संदिग्ध व्यक्ति पर काबू पा लिया गया और उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर उसकी पहचान सैफुल के रूप में हुई है। आरोपी पर पहले से ही 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में कुछ दिन पहले एमसीडी का बुलडोजर चलाया गया था जिस पर कबाड़ियों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। इस पर एमसीडी ने पुलिस की सहायता लेकर अतिक्रमण हटाया था, लेकिन कार्रवाई के 2 दिन बाद दोबारा से ही कबाड़ियों का अवैध कब्जा दिखाई देने लगा है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि जब एमसीडी ने अतिक्रमण हटाया था उसके बावजूद दोबारा अतिक्रमण कैसे शुरू हो गया। शादरा डिस्ट्रिक्ट के सीमापुरी इलाके में इस वक्त हम हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ दिन पहले एमसीडी का बुलडोज़र यहाँ पर चला था और इसको पूरा क्लीन किया गया था। उसके बाद दोबारा कबाड़ियों ने यहाँ पर जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से किस तरीके से यहाँ पर अवैध रूप से कबाड़ियों का जो है पूरा अगर बात की जाए तो पूरी इनकी मनमानी चल रही है। कुछ दिन पहले ही एमसीडी ने यहाँ पर पूरा सफाई करवाया था कि ताकि जो लोग हैं उन्हें असुविधा ना हो। उसके बावजूद यहाँ पर लगातार जो है अतिक्रमण दोबारा लगाया गया है और अब प्रशासन को देखना यही हुआ कि क्या प्रशासन इसका फॉलोअप करती है नहीं करती, क्योंकि अतिक्रमण तो हट जाता है लेकिन उसके बाद दोबारा ये लोग अतिक्रमण जो है रोडों पर कर लेते हैं, जिस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पर अतिक्रमण बरकरार है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में कई बस स्टॉप्स ऐसे हैं जिनकी स्थिति काफी खराब है। वहीं बसों में सफर करने के लिए लोगों को कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कहीं बसों की सर्विस सुचारू रूप से नहीं होती है तो कभी बसों की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि बीच रास्ते में ही बंद पड़ जाती हैं। वहीं बस स्टॉप्स की अगर बात करें तो कई बस स्टॉप्स आज भी ऐसी हालत में हैं जिनमें बैठकर बस का इंतजार करना भी मुश्किल है। वहां सीट्स खराब पड़ी हुई हैं, वहीं कुछ की तो छत भी टूटी हुई है। शेड्स में जंग लगा हुआ है, वह कभी भी तेज हवा या आंधी से गिर सकते हैं, लेकिन विभागों की नजर इन जर्जर पड़े बस स्टॉप्स पर नहीं पड़ती है।
जगतपुरी पुलिस ने स्नैचिंग की एक घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल शिकायतकर्ता ने बताया कि वह ड्यूटी के बाद अपने घर जा रहा था और कड़कड़ी मोड़ रेड लाइट के पास मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के पास पहुंचा। तभी पीछे से दो अज्ञात लड़के स्कूटी पर आए, उसका मोबाइल फोन छीन लिया और भागने लगे। तभी हड़बड़ी में गिर गया फोन। कथित लड़कों में से एक तो मौके से भाग गया, जबकि दूसरे को शिकायतकर्ता ने स्कूटी समेत पकड़ लिया। शिकायतकर्ता ने आरोपी और स्कूटी को पुलिस कर्मचारियों को सौंप दिया। पूछताछ करने पर उसने अपनी पहचान अरमान के तौर पर बताई। उसके कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। जगतपुरी थाने में मामला दर्ज किया गया। आरोपी के साथी की तलाश पुलिस कर रही है। सीबीएसई की परीक्षाओं में आज 10th क्लास का मैथ्स का एग्जाम था, जिसे काफी संख्या में स्टूडेंट्स ने दिया। बच्चों ने बताया कि सबसे ज्यादा डर मैथ्स के एग्जाम के लिए ही लग रहा था, लेकिन एग्जाम अच्छा आया। कुछ क्वेश्चंस में जरूर दिक्कत हुई, लेकिन पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया। बच्चों को उम्मीद भी है कि मार्क्स अच्छे आएंगे। वहीं कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम काफी टफ लगा। आपको बता दें कि एग्जाम 2 पार्ट्स में थे, एक बेसिक और दूसरा स्टैंडर्ड, जिस कारण बच्चों की एग्जाम्स को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं रही। मैथ्स का था, मेरा बेसिक था, मतलब जितना पढ़ के गया था, मतलब सारा करा है। हाँ, टफ होने वाला, मतलब टाइम बड़ी जल्दी भाग रहा था और जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा थे। हाँ, लेंदी तो लग रहा था कि हाँ, मतलब कहीं छूट ना जाए। एग्ज़ाम अच्छा था, बहुत अच्छा आया था। लेकिन 5 मार्क के क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन में, मतलब 2 क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूज़न हुई थी, बट हो गया था वो। थोड़ी मतलब ऐसे अंदर से नर्वस था, बट क्वेश्चन पेपर रीड करके क्वेश्चंस को देखकर थोड़ा अच्छा लगा कि आता है क्वेश्चन पेपर, तो उन्हें करा फिर। HCS से पढ़ता हूँ यहीं शरद विहार में, और जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी इजी सा आया था। वैसे मेरी मैथ बेसिक है तो बहुत ही इजी सा आया था, मतलब फेयर था। सब कुछ जो था बुक में से ही आया था, ज़्यादा कुछ बाहर से आया नहीं था, तो अच्छा गया काफ़ी। हाँ, पर अगर स्टार्टिंग से नहीं करते तो लगता भी है, अगर क्योंकि बाद में एंड में आके करना होता है तो फिर मुश्किल हो जाती है। अगर स्टार्टिंग से करते हैं तो ज़्यादा प्रैक्टिस रहती है। मैथ्स का था, इट वाज नाइस, मतलब जो पढ़ा था एनसीईआरटी से ही आया ज़्यादा। हाँ, लग रहा था, बट देन ऑब्वियसली पहले का पीवाईक्यूज वगैरह भी बहुत सारे आए थे, तो केस स्टडीज़ थोड़ी सी आई थी मुश्किल, लास्ट की बाकी कुछ और। अच्छा था, मॉडरेट था। केस बेस्ड स्टडी थोड़ी वैसी थी, टीडीसी, लेकिन बाकी अच्छा था, इजी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी थे, लेकिन अगर जिसने अच्छे से करा होगा बुक तो उसको अच्छे से आते होंगे। नर्वसनेस हुई थी, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस देखे तो इजी लगा था, सही था। मैथ्स का पेपर ये बेसिक वाला है, इसलिए इसके लिए आसान था। हम स्टैंडर्ड वालों के लिए बहुत बेकार पेपर था। मैं सीबीएसई वालों से गुजारिश करूंगा कि भाई अगली बार से थोड़ा इजी पेपर बनाया करो। 12वीं में मैंने मैथ्स लेनी है। भाई स्टैंडर्ड वालों का पेपर आसान था, सेट 3 आसान आया था आराम से। केस स्टडी थोड़ी ट्रिकी थी, एमसीक्यू में भी थोड़े ट्रिकी थे, लेकिन बाकी जो और क्वेश्चन थे वो आसान आए थे। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कि आपको नहीं कर पाओगे। स्टैंडर्ड वालों के लिए भी सही था पेपर, और बेसिक वालों को पता नहीं है। हम स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं, हमारा अच्छा गया पेपर। वेलफेयर एसोसिएशन RWA का चुनाव रविवार को हुआ। देर शाम करीब 8:30 बजे नतीजे भी घोषित कर दिए गए, जिसमें फावड़ा चुनाव चिन्ह के प्रत्याशी रामकरण सुमानिया ने अपने प्रतिद्वंदी गुरदीप कौर को 63 वोटों से हरा दिया। वहीं आपको बता दें कि चुनाव के दौरान कुल वोट 981 डाले गए, जिसमें से गुरदीप कौर को 491 और रामकरण को 514 वोट मिले। वहीं जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने जीते हुए प्रत्याशियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम आने वाले वक्त में जनता की समस्याओं को सुनेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। कॉलोनियों में कोई भी सुधार का कार्य करना हो या फिर विकास का कार्य, इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं RW के मेंबर्स। और ऐसा ही चुनाव जो है यहाँ कस्तूरबा नगर में किया गया। फिलहाल मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, जो विजेता है उनके साथ में, उनसे बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की है, कितने वोटों से जीत मिली है और आगे इलाके में क्या कुछ कार्य करने वाले हैं। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आपका, और किस पद से आप जीते हैं यहाँ पर, और कितना प्यार, कितना समर्थन जो लोगों का मिला है आपको? इस कॉलोनी की जनता ने मुझे पूर्ण समर्थन दिया है और बहुत प्यार है सभी लोगों में। बहुत ही अच्छा व्यवहार था और बहुत ही अच्छे तरीके से ये चुनाव हुए, जिसमें मैं प्रधान पद के लिए जीत हासिल की। जैसे कि 2007 से RWA बनी है, जो भी पदाधिकारी बने थे उन्होंने जैसा भी हुआ उनसे कुछ किया, लेकिन कई सालों से ये संस्था डेड पड़ी थी, इसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं था, और कि लिहाजा अभी हम चुनाव जीते हैं तो कोई भी किसी भी संगठन से कहीं से भी कुछ हमें RW के थ्रू आता था या नहीं आता था, संस्था ही नहीं थी तो कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने मतलब कुछ नहीं किया है, और अभी हमारी RWA बनी है तो हम चाहते हैं कि लोगों का विश्वास जो हमें प्राप्त हुआ है उस विश्वास पे खरा उतरें, और RW के माध्यम से जहाँ से भी हमें कुछ
ऐड मिलती है हम उससे लेकर और इस नगर के विकास के लिए, नगर के लोगों के लिए हम अच्छे तरीके से काम करेंगे। देखो, इस कस्तूरबा नगर का बहुत समय से काम रुके पड़े हैं और जो रुके काम है वो कस्तूरबा नगर के अब हमारी टीम बनेगी, उसे पूरा करेगी। बहुत से काम हैं, जैसे कि जो झुग्गियाँ हमारे यहाँ से टूट गई हैं उनके लिए उनका सहारा बनाने की कोशिश करेंगे कि कोई घर मिले उन्हें सबको। और जैसे गैस पाइपलाइन है उनको डलवाने का काम करेंगे। और हमारा ये SC/ST फंड से चौपाल बनी थी, वो चौपाल हमारे चली गई है, हम लोग नहीं थे देख रेख नहीं कर पाए, तो वो चौपाल लेने की हम पूरी कोशिश करेंगे। नहीं, पिछली बार भी चुनाव हुए हैं और जितना पीछे की जो भी संस्था बनी थी उन्होंने भी काम किया, अपने हिसाब से जो काम किया उन्होंने भी ठीक किया है। लेकिन कुछ सालों से कुछ काम संस्था डेड हुई थी, तो इस बार पूरे नगर में उत्साह था कि एक दोबारा चुनाव करवाया जाए और चुनाव को ये कि हमारी कॉलोनी में ये सर खड़े हुए हैं, ये जीते भी हैं और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी की जाए। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है कि जैसे हमारे घर टूटे गए हैं, जिससे मेन मोटिवेटर हमारा ये है कि कॉलोनी में कुछ सुधार किए जाए। मेन हमारा ये है कि जैसे जो हमारे घर टूटे गए हैं इसमें हमारा इनका पूरा सहयोग रहे, ताकि गंदगी वगैरह तो देखो यहाँ पर जो थोड़ी बहुत जो होती है पहले से काफ़ी सुधार है। हम चाहते हैं कि और इम्प्रूवमेंट्स हो जाएँ ताकि जो बाकी के जो और भी लोग हैं इन चीज़ों को देखें समझें। और जो थोड़े से जो क्राइम्स वगैरह होते हैं वो तो पहले के अकॉर्डिंग बहुत बंद हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि जो नई जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें मतलब पूरी कम्प्लीटली तरीके से ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। RW के मेंबर्स के जो इलेक्शन अभी हुए हैं, श्री राम कुमार सुभानिया जी विजेता घोषित किए गए हैं कल, और कॉलोनी का इन पे यही एक विश्वास है कि ये कॉलोनी को लेके, कॉलोनी के स्वभाव को लेके, कॉलोनी के वेलफेयर को लेके, सफाई को लेके, इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। समस्या है, कुछ भी सुविधा नहीं है। हमारे घर टूटे थे पिछले साल मई में, तो किसी ने पानी का गिलास भी नहीं पकड़ा है इन लोगों को। धूप में सारा दिन पूरी रात भूखे प्यासे बैठे रहे, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी थी। ठीक है, किसी ने पूछा भी नहीं कि ये लोगों के घर टूटे हैं, कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं हुआ ऐसा। कोई आश्वासन किसी ने कुछ भी नहीं दिया, किसी कॉलोनी वाले ने भी नहीं दी। तो यहाँ पर जो भी विजयी बने हैं उनका यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो यहाँ पर इलाके में करेंगे और लोगों की जो भी मांगे हैं, जो भी उनकी सुझाव है, उन पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CC। मौसम बदलने के साथ एक बार फिर कोरोना ने डराना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों से हर रोज कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में भी कोरोना के मरीज आने लगे हैं। इसी पर जब हमारे संवाददाता ने राजीव गांधी के डॉक्टर अजीत जैन से बात की तो उनका कहना था कि दिल्ली सहित पूरे भारत में कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामले चिंताजनक नहीं है, हालांकि सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। अभी जो कोरोना के मामले आ रहे हैं इतने सीरियस नहीं आ रहे हैं। बदलते मौसम की वजह से लोगों में वायरल हो रहा है और इसके बाद टेस्ट करने पर कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। कोरोना के केसेस में इजाफा होने का सबसे बड़ा कारण तो ये जो नया वेरिएंट आया JN.1, ये ओमाइक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। ये सब वेरिएंट के केसेस इंडिया में ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। जैसे कि ICMR सर्विलेंस और सीक्वेंसिंग करता, वो हमारा कोविड के टाइम से ही प्लेस्ड है और ये लगातार चलता है, लगातार चल रहा है। तो इसमें जो केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं वो JN.1 सब वेरिएंट के हुए हैं। तो ये जो सब वेरिएंट के केसेस बढ़े हैं, इसमें ये लगता है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है। ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि सीवियरिटी भी है। ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा होने का कारण एक तो इस वेरिएंट की ट्रांसमिसिबिलिटी और दूसरा इसको जो हमारी एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है उसको इवेड करने की क्षमता है इसको ज़्यादा, इसलिए ये हमें ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ केसेस बढ़ने का एक कारण, जैसे कोरोना वायरस एक नॉर्मल कॉमन कोल्ड का वायरस है जो सालों से है और कॉमन कोल्ड का होता है। तो सीज़न जब बदलता है तो कॉमन कोल्ड बढ़ता है। तो कोरोना वायरस वैसे भी इन्फेक्ट करता है और ये वेरिएंट आ गया तो वो भी है। तो सीजनल सर्ज भी है, ये नए वेरिएंट के कारण भी है ये। और कुछ चीज़ें जैसे नवंबर दिसंबर में ये दुनिया भर के अंदर केसेस बढ़े हैं, इंडिया में भी बढ़े हैं, तो नवंबर दिसंबर में इनमें एयर पॉल्यूशन भी ज़्यादा रहता है। तो ये जो पार्टिकल्स घूमते हैं इसके ऊपर पिगीबैक करके भी ये बैक्टीरिया वायरस कोविड का हवा के अंदर आता है और सांस के थ्रू अंदर चला जाता है। इंटरनेशनल ट्रैवल भी एक कारण है जिसके कारण ये सर्ज है। तो इन सब कारणों के कारण थोड़ा सर्ज आया है इंडिया में।
पूर्वी दिल्ली के झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया की रोड काफी समय से टूटी हुई है, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहां के लोगों ने बताया कि काफी सालों से यह रोड ऐसे ही है। यहां पर कई बार विधायक आ चुके हैं, इसकी शिकायत कई बार विधायक को दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के ठीक सामने पुलिस थाना भी है, उसके बावजूद यहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस वजह से यहां आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। लोगों ने बताया कि इसकी कंप्लेंट कई बार हम कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।